दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सफल नहीं होते, बल्कि समय की दिशा बदल देते हैं। वे केवल कंपनियां नहीं बनाते, वे सोचने का तरीका बदलते हैं। वे केवल भविष्य की कल्पना नहीं करते, वे भविष्य को मजबूर करते हैं कि वो वैसा बने जैसा उन्होंने सोचा है। ऐसा ही एक नाम है इलॉन मस्क। लेकिन ये कहानी सिर्फ रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार या अरबों डॉलर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सबसे पहले अपने मन को जीता और फिर दुनिया को चुनौती दी। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब एआई, ऑटोमेशन, क्लाइमेट क्राइसिस और स्पेस टेक्नोलॉजी इंसान के भविष्य को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, तब एक सवाल हर युवा के मन में उठता है। क्या सच में कोई व्यक्ति अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है, या हम सब सिर्फ परिस्थितियों के गुलाम हैं? इलॉन मस्क की असली दिशा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कंपनियां नहीं, उनका पैसा नहीं, बल्कि उनका मानसिक ढांचा है। जिस तरह वे सोचते हैं, डर को देखते हैं, असफलता को अपनाते हैं और भविष्य को वर्तमान में खींच लाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री उसी अदृश्य युद्ध की कहानी है जो इंसान अपने मन के भीतर लड़ता है। आज के समय में जहां ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन को ही सफलता मान लेते हैं, वहां इलॉन मस्क ने बार बार असहज रास्तों को चुना। जब दुनिया ने कहा यह संभव नहीं है, उन्होंने पूछा क्यों नहीं। जब लोगों ने सुरक्षित विकल्प चुने, उन्होंने सबसे जोखिम भरे निर्णय लिए। और जब असफलता ने बार बार उन्हें जमीन पर गिराया, उन्होंने उसे अंत नहीं बल्कि डेटा माना, सीखने का साधन। ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का युवा सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहता, वो डायरेक्शन चाहता है। आज की दुनिया में जानकारी बहुत है लेकिन स्पष्टता नहीं, सपने बहुत है लेकिन धैर्य कम है, और एम्बिशन तो है लेकिन मानसिक अनुशासन की कमी है। इलॉन मस्क की यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली सफलता बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले भीतर की सोच को बदलने से शुरू होती है। वे बचपन से ही अलग थे, भीड़ में खो जाने वाले नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले। हम यहाँ क्यों हैं? इस ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल आम नहीं थे और इनके जवाब खोजने का साहस भी हर किसी में नहीं होता। लेकिन इलॉन मस्क ने अपने जीवन को इन्हीं सवालों के उत्तर खोजने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पैसा कमाने को लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने समस्या सुलझाने को अपना उद्देश्य बनाया। पैसा, प्रसिद्धि और शक्ति, ये सब उस रास्ते के उप-उत्पाद थे। आज जब हम सोशल मीडिया पर सिर्फ उनकी सफलता की झलक देखते हैं, फैल्कन रॉकेट, टेस्ला कारें, मार्स मिशन, तो हम उस मानसिक कीमत को भूल जाते हैं जो उन्होंने चुकाई। नींद की कमी, मानसिक तनाव, सार्वजनिक आलोचना, निजी जीवन की टूटन, ये सब उस कीमत का हिस्सा थे। और यहीं से ये कहानी आम मोटिवेशनल भाषणों से अलग हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये नहीं सिखाएगी कि आप भी इलॉन मस्क बन सकते हैं, बल्कि ये सिखाएगी कि आप अपने मन के इलॉन मस्क कैसे बन सकते हैं। कैसे सोच को क्लैरिटी मिले, कैसे डर निर्णयों पर हावी ना हो, कैसे असफलता आपको रोकने की बजाय दिशा दे, और कैसे एक इंसान सीमित संसाधनों के बावजूद असीम सोच रख सकता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज फास्ट है, रिजल्ट्स, सक्सेस, फेम, इलॉन मस्क की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ निर्माण धीमे होते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो इतिहास बन जाते हैं। उन्होंने शॉर्ट टर्म वैलिडेशन नहीं चुना, उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन चुना, और यही उनकी असली दिशा है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग सोचना चाहते हैं, जो सुरक्षित रास्तों से संतुष्ट नहीं है, जो भविष्य को सिर्फ देखने नहीं बल्कि बनाने का साहस रखते हैं। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क ने क्या बनाया, सवाल ये है कि उन्होंने अपने मन को कैसे प्रशिक्षित किया ताकि वो असंभव को भी संभव मान सके। और यही यात्रा हम इस डॉक्यूमेंट्री में शुरू करने जा रहे हैं। मन की सीमाओं से निकलकर दृष्टि की स्पष्टता तक, और वहां से एक ऐसे भविष्य तक जो आज सिर्फ कल्पना है लेकिन कल वास्तविकता बन सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एलॉन मस्क की सोच को समझने के लिए हमें उनकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उनके मानसिक ढांचे से शुरुआत करनी होगी।
क्योंकि जो इंसान बाहर दिखाई देता है वो भीतर के निर्णयों का परिणाम होता है। एलॉन मस्क का दिमाग किसी जादुई प्रतिभा से नहीं बल्कि कठोर मानसिक अनुशासन से बना है। वे दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वो हो सकती है। यही अंतर उन्हें सामान्य सफल लोगों से अलग करता है। उनके लिए सोच केवल कल्पना नहीं है बल्कि एक इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। वे भावनाओं से नहीं तर्क से निर्णय लेते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है तो वे उसे क्यों और कैसे में तोड़ देते हैं। ये वही सोच है जिसे वे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहते हैं, यानी किसी भी समस्या को उसकी मूल सच्चाई तक तोड़ देना। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों की राय, ट्रेंड और डर के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने भीड़ की सोच को कभी अपना कंपस नहीं बनाया। उन्होंने सच्चाई को बनाया। जब उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री में कदम रखा तब दुनिया की लगभग हर सरकार और विशेषज्ञ मानते थे कि प्राइवेट कंपनी का अंतरिक्ष में सफल होना लगभग असंभव है। रॉकेट बनाना महंगा है, जोखिम भरा है और असफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन एलॉन मस्क ने सवाल बदला। उन्होंने नहीं पूछा क्या यह संभव है, उन्होंने पूछा रॉकेट बनते क्यों हैं इतने महंगे। और वहीं से सोच की दिशा बदल गई। यही मानसिकता उन्हें असफलता से डरने नहीं देती। उनके लिए असफलता एक व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि फीडबैक सिस्टम है। स्पेसएक्स के शुरुआती रॉकेट बार बार फेल हुए। हर फेलियर के बाद मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया, निवेशकों ने हाथ खींचे और दुनिया ने उन्हें अव्यवहारिक सपना देखने वाला कहा। लेकिन उन्होंने हर असफलता को शांत मन से देखा। क्या टूटा, क्यों टूटा, अगली बार क्या बेहतर होगा। आज की पीढ़ी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि असफलता को पहचान से जोड़ दिया जाता है। अगर हम फेल हुए तो हम खुद को फेल मान लेते हैं। लेकिन एलॉन मस्क ने कभी खुद को असफल नहीं माना। उन्होंने सिर्फ अपने प्रयासों को असफल माना। यही मानसिक दूरी इंसान को टूटने से बचाती है। उनकी सोच का दूसरा बड़ा स्तंभ है लॉन्ग टर्म विजन। आज की दुनिया शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन पर चल रही है। लोग जल्दी पैसा, जल्दी पहचान और तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन एलॉन मस्क ने हमेशा दशकों आगे की सोची। मार्स कॉलोनाइजेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, एआई सेफ्टी, ये सब ऐसे लक्ष्य हैं जिनके परिणाम उनके जीवन काल में भी पूरी तरह ना दिखे, फिर भी वे लगे रहे। ये सोच बहुत कम लोगों में होती है क्योंकि इसके लिए तत्काल प्रशंसा छोड़नी पड़ती है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो शुरुआत में अकेलापन मिलता है, आलोचना मिलती है और अक्सर असफलता ही दिखाई देती है। लेकिन एलॉन मस्क ने इसी अकेलेपन को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने दूसरों की स्वीकृति से पहले अपने विजन की स्वीकृति चुनी। उनके जीवन का एक कठोर सच ये भी है कि उन्होंने मानसिक और भावनात्मक कीमत चुकाई। अत्यधिक काम, नींद की कमी, निजी जीवन की अस्थिरता, ये सब उनकी यात्रा का हिस्सा रहे। लेकिन यहाँ एक गहरा सबक छिपा है। एलॉन मस्क खुद को कंफर्ट के लिए नहीं, मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। आज जब लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, वहां एलॉन मस्क का जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि आप भी ऐसा ही जिए, बल्कि ये सिखाता है कि अगर आपका लक्ष्य सामान्य से बड़ा है तो आपकी मानसिक तैयारी भी सामान्य से अलग होनी चाहिए। उनकी एक और अनदेखी ताकत है इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स द्वारा की गई तीखी टिप्पणियां भी उनके निर्णयों को हिला नहीं पाईं, क्योंकि वे बाहरी शोर को नहीं, अंदर की स्पष्टता को प्राथमिकता देते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर व्यक्ति दूसरों की राय से प्रभावित हो रहा है, ये क्षमता बहुत दुर्लभ है। हम लाइक्स, कमेंट्स और वैलिडेशन से अपनी कीमत तय करने लगे हैं। लेकिन एलॉन मस्क ने कभी अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर नहीं रखी। उन्होंने अपना आत्मविश्वास अपने काम की सच्चाई पर बनाया। उनकी सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है एक्सट्रीम ओनरशिप। अगर कोई निर्णय गलत हुआ तो वे जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। वे परिस्थितियों, टीम या सिस्टम को दोष नहीं देते। ये आदत इंसान को शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आपके पास उसे बदलने की शक्ति भी आती है। आज के समय में जब लोग हालात को दोष देने में ऊर्जा खर्च करते हैं, एलॉन मस्क ने उस ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाया। वर्तमान दुनिया से इसे जोड़ें तो हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एआई, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी लाखों नौकरियों को बदल रही है। लोग डर रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। एलॉन मस्क का उत्तर डर नहीं, तैयारी है। वे मानते हैं कि भविष्य को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर अपनाया जा सकता है। उनकी मानसिक दिशा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन से लड़ो मत,
उसे समझो। डर को नकारो मत, उसे डेटा बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करो कि वो कठिनाइयों में भी स्पष्ट रह सके। इलॉन मस्क का जीवन इस बात का प्रमाण है कि असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण सोच नहीं, बल्कि अनुशासित सोच चाहिए। उन्होंने खुद को विशेष नहीं कहा, उन्होंने खुद को जिम्मेदार कहा, भविष्य के प्रति। और यही कारण है कि उनकी कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि मानसिक नेतृत्व की कहानी है। यह हमें बताती है कि अगर इंसान अपने मन को दिशा दे ले, तो परिस्थितियां अपने आप पीछे चलने लगती हैं। यही इस डॉक्यूमेंट्री का केंद्रीय संदेश है। दुनिया को बदलने से पहले अपने सोचने के तरीके को बदलो। जब हम इलॉन मस्क की यात्रा को अंत तक देखते हैं, तो एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। ये कहानी केवल तकनीक, पैसा या भविष्य की नहीं है। ये कहानी उस मानसिक दिशा की है जिसे चुनकर एक इंसान अपने जीवन को साधारण से असाधारण बना सकता है। इलॉन मस्क की असली विरासत उनकी कंपनियां नहीं होंगी, बल्कि वो सोच होगी जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगी कि सीमाएं अक्सर बाहर नहीं, हमारे भीतर होती हैं। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी अनिश्चितता से घिरा है, करियर को लेकर, भविष्य को लेकर, पहचान को लेकर, इलॉन मस्क का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि स्पष्टता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से बनती है। जब इंसान अपने मन को दिशा दे देता है, तब परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, वो रास्ता खोज ही लेता है। इलॉन मस्क ने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वो रास्ता चुना जो सबसे ज्यादा सवालों से भरा था, सबसे ज्यादा जोखिम वाला था और सबसे ज्यादा अकेला था। क्योंकि उन्हें पता था, अगर लक्ष्य मानवता के भविष्य से जुड़ा है, तो संघर्ष व्यक्तिगत आराम से बड़ा होगा। यही वो बिंदु है जहां उनकी कहानी एक सामान्य बायोग्राफी से निकलकर आत्मविकास की डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। हम अक्सर प्रेरणा को बाहर खोजते हैं, किसी वीडियो में, किसी किताब में, किसी व्यक्ति में। लेकिन इलॉन मस्क की यात्रा ये दिखाती है कि असली प्रेरणा तब पैदा होती है जब इंसान अपने डर को स्पष्टता से देखता है और फिर भी आगे बढ़ता है। डर का न होना साहस नहीं है, डर के बावजूद सही दिशा में चलना साहस है। आज के समय में जब तुलना ने आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया है, जब सोशल मीडिया ने ध्यान को भटका दिया है और जब जल्दी सफलता का भ्रम गहराता जा रहा है, ये कहानी हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में अपने लक्ष्य खुद चुन रहे हैं या हम बस भीड़ की दिशा में चल रहे हैं? इलॉन मस्क ने कभी भी भीड़ को अपना मार्गदर्शक नहीं बनाया। उन्होंने अपने विचारों की सच्चाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हर निर्णय लोकप्रिय नहीं होगा, हर कदम सराहा नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी जाना कि अगर दिशा सही है तो शोर अंततः शांत हो जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य ये नहीं है कि आप इलॉन मस्क जैसा जीवन जिएं। उद्देश्य ये है कि आप अपने जीवन में वही सिद्धांत अपनाएं: स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक दृष्टि, असफलता से सीखने का साहस और अपने मन पर नियंत्रण। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक ऐसा दिमाग होता है जो सही प्रशिक्षण मिलने पर असाधारण परिणाम दे सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग अपने मन को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे इलॉन मस्क अपने मन को लक्ष्य के हवाले कर देते हैं। आज जब दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है, एआई, स्पेस, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के युग में, तब सबसे ज्यादा जरूरत मानसिक नेतृत्व की है। ऐसे लोगों की जो भविष्य से डरे नहीं बल्कि उसे समझें, जो अनिश्चितता से भागे नहीं बल्कि उसे अवसर में बदलें। इलॉन मस्क की असली दिशा यही है: डर से स्पष्टता की ओर, भीड़ से दृष्टि की ओर और सीमाओं से संभावनाओं की ओर। और अंत में ये कहानी आपसे एक सवाल पूछकर रुकती है: आप किस दिशा में अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो हालात का इंतजार करते हैं। भविष्य उनका होता है जो अपने विचारों से उसकी नींव रखते हैं। शायद आप रॉकेट नहीं बनाएंगे, शायद आप कारों की दुनिया नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आपने अपने सोचने के तरीके को बदल लिया, तो आप अपना भविष्य जरूर बदल सकते हैं। और कभी-कभी यही सबसे बड़ा इनोवेशन होता है।